हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली स्टडी एनालिसिस क्लासेस में। हमारे प्रिय व्यूअर्स, यदि आप बीपीएससी से संबंधित सूचनाओं के इंतज़ार में थे तो फिर आप समझ लीजिए यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे विद्यार्थी जो 65वीं बीपीएससी से संबंधित सूचनाओं के प्रतीक्षा में थे, जो 67वीं बीपीएससी कब आएगी इसे जानने के इच्छुक थे और आगामी तमाम बीपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले परीक्षाओं के संदर्भ में सूचना से अवगत होना चाहते थे, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा नया अपडेट आया है। आप समझ लीजिए, आपके कुछ प्रश्नों का हल बीपीएससी ने स्वयं करा दिया है। आप इसे गौर से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो नया अपडेट है वह आगामी परीक्षाओं में आपको सहयोग करने वाला है। तो आप हेडिंग में देख रहे होंगे कि बीपीएससी ने बड़ा फैसला, अब छात्रों को एक बार और मिलेगा मौका। तो क्या है यह पूरा मामला, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण सूचना बीपीएससी आयोग के तरफ से मिला है कि 67वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन के तारीख को बदला गया है। तो यह पूरा मामला क्या है हम इसको अभी देखेंगे। साथ ही साथ 65वीं बीपीएससी का परिणाम कब तक आएगा इस संदर्भ में भी आयोग के तरफ से कुछ सूचनाएं प्रकाशित की गई हैं, तो हम उन्हें भी देखेंगे। आते हैं हम अपने पहले न्यूज के ऊपर, जिसमें बताया गया है कि बीपीएससी के तमाम जो आगामी परीक्षाएं होंगे उनमें किस प्रकार के बदलाव या तब्दीली देखी जाने को मिलेगा। आप सब देख सकते हैं कि परीक्षा फॉर्म जब भरा जाता है तो उसमें कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। पता भी होगा कि बीपीएससी जो है कि वो हेवी चार्ज करती है, 600 से 800 रुपया जो है कि हर बार देख सकते हैं कि आप फॉर्म चार्ज होता है। और एक बार जब स्टूडेंट्स इसे भरने में किसी प्रकार की त्रुटि करते हैं तो उन्हें या तो दोबारा फॉर्म भरना होता है और फिर इसमें उनका जो समय जाता है सो अलग, जो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है उन्हें। तो अब आपको इससे बचाने के लिए आयोग ने एक बहुत बड़ा ही तोहफा दिया है आप सभी को। आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्म भरने के अंतिम समय तक एक बार सुधार का अवसर आयोग के तरफ से आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। जब तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि समाप्त नहीं हो जाती है तब तक आप चाहें तो फॉर्म आपने जो फिलअप किया है उसमें एक बार, महज एक बार, आप ध्यान से सुनेंगे, एक बार आप उसमें तब्दीली कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार के उसमें त्रुटि कर दिए हों, आप एक बार उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे आप केवल एक बार। आप देख सकते हैं कि परीक्षा नियंत्रक जो अमरिंदर कुमार है उन्होंने खुद इस बात को प्रेस मीडिया में बताया है कि किस प्रकार से 67वीं संयुक्त परीक्षा में इसे अप्लाई किया जाएगा और आगे आने वाले तमाम परीक्षाओं में इसे लागू किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आयोग के तरफ से कुछ गलतियां बताई गई हैं जो स्टूडेंट्स बार बार फॉर्म फिलअप करते समय करते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा जो नोटिफिकेशन बीपीएससी जारी करती है वह जो है कि काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, 6 से 7 पेजेस की नोटिफिकेशन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उन नोटिफिकेशन को क्रमवार ढंग से पढ़ते नहीं हैं। कई बार जो सतही जानकारी होती है उसी के आधार पर हम फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देते हैं और कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं। आयोग की तरफ से कुछ गलतियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि नाम के टाइटल में, जन्म तिथि में, ऑप्शनल पेपर में, उम्र में, एनओसी में, आरक्षण में, कैटेगरी में, जाति प्रमाण पत्र में, इन तमाम चीज़ों में जो हैं स्टूडेंट्स बार बार गलतियां करते हैं और आयोग भी इससे काफ़ी परेशान रहती है, क्योंकि आयोग को लोग बार बार फ़ोन करते हैं, फिर जो है कि तमाम प्रक्रियाओं में देरी होती है, समय को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो आयोग भी इससे काफ़ी परेशान है। आयोग भी इन तमाम चीज़ों से बचना चाहती है, इसीलिए अब एक बार
का मौका आयोग के तरफ से स्वतः उपलब्ध करवाया जाएगा। जब तक अंतिम तिथि समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आप एक बार इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे केवल एक ही बार चेंज करने का आपको मौका मिलेगा और अंतिम तिथि बीत जाने के बाद आपको इस तरह का कोई भी मौका आयोग की तरफ से उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। तो आप इसको बखूबी ध्यान रखेंगे और आगामी परीक्षाओं में फॉर्म भरते समय आप ध्यान से फॉर्म भरेंगे और किसी प्रकार की अगर त्रुटि हो गई हो तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी। आप उसी फॉर्म को जो अंतिम तिथि है उससे पहले सुधार कर पिन कर देंगे। अब हम जो है दूसरे खबर पे आते हैं। जो दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट खबर था वह है कि 67वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन की तारीख में बदलाव किया गया है। यह मसला क्या है? नोटिफिकेशन जारी कब हुआ था आप सोच रहे होंगे, और इसमें बदलाव क्या किया गया है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि सितंबर में जो है कि नोटिफिकेशन आना था, लेकिन अब उसमें कुछ तब्दीली कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि 20 सितंबर तक नोटिफिकेशन जारी किए जाने की बात जो है कि वह कही जा रही है। तो अब जो है कि इसमें थोड़ा डिले होगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि आयोग अभी भी कुछ विभागों से जो रिक्तियां उन्हें नहीं मिली है तो उन रिक्तियों का इंतज़ार कर रही है ताकि सीटों की संख्या जो है कि वह बढ़ सके। आप देख सकते हैं कि इसमें 503 पदों के बारे में लिखा गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह सीट बढ़कर जो है कि करीब 666 हो गई है। इसमें जो है कि कुछ सीटों को ऐड ऑन नहीं किया गया है, जैसे 20 जो है कि डीएसपी का सीट जो है कि बढ़ा है, जिसे इसमें जोड़ा अभी नहीं गया है। अब देख सकते हैं कि आरडीओ का इसमें 133 पद लिखा गया है और जो बिहार प्रशासनिक सेवा है उसके बारे में 88 पद को यहाँ रेखांकित किया गया है, लेकिन जो डीएसपी के पद बाद में जुड़े हैं उन्हें इसमें समावेश नहीं किया गया है। तो अब यह संख्या बढ़कर 666 हो गई है। आप गौर करेंगे नीचे जो है एक लाइन लिखा होगा, मैं दिखा दूं आपको। पीटी अंतिम तिथि, जो पीटी परीक्षा होगी, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि या पीटी परीक्षा तक कोई भी विभाग के द्वारा अधियाचना आता है तो इसे वैकेंसी में जोड़ा जा सकता है। यहाँ स्पष्ट है, मैंने बार बार पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब तक अंतिम फॉर्म नहीं भरा जाता है, एग्ज़ाम नहीं हो जाता है पीटी का, तब तक यदि किसी विभाग से अधियाचना आता है, वैकेंसी आयोग को मिलता है, तो वह इसमें स्वतः ही जुड़ता चला जाएगा और इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो जो 666 आपको अभी सीटें दिख रही हैं वह करीब बढ़कर 700 से 800 जाने की उम्मीद है। तो आप जो हैं कि इसे अच्छे से समझ लेंगे। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि जो परीक्षा का जो फॉर्म होता है वह सीट को देख कर भरते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा किस तरह से 65वीं बीपीएससी में जो है काफ़ी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था जिसका कटअप भी काफ़ी हाई चला गया था। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे सीटों की संख्या बढ़ेगी तो वैसे वैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी जो है कि ज़्यादा फॉर्म भरते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स तो इसलिए फॉर्म भर देते हैं कि सीटों की संख्या ज़्यादा है। तो आप इसके लिए बिल्कुल संकोच में नहीं रहेंगे। सीटों की संख्या 700 से 800 के करीब जो है कि हो जाएगी जब फॉर्म फिलअप करा जाएगा, और जब पीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा तब तक यह करीब बढ़कर 700 से 800 तक पहुंच जाएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट जो अपडेट है वह 65वीं बीपीएससी को लेकर है, जिसका अंतिम रूप से रिजल्ट आना शेष है। इसमें आयोग के तरफ से बताया गया है कि 523 पदों के लिए जो नियुक्ति होना है उसमें कुछ स्टूडेंट्स का जो है कि मेडिकल टेस्ट चल रहा था। इसके लिए आयोग ने एक कमेटी भी बना रखी है। उस कमेटी के देख रेख में निरीक्षण में पीएमसीएच में जो है कि मेडिकल कराया जा रहा है। यह पड़ाव अपने अंतिम दौर में है और जल्द ही आपको 65वीं बीपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे आप देख पाएंगे। अमरेंद्र कुमार जी के द्वारा बताया गया है कि यह अंतिम अक्टूबर तक जो है कि रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। खैर देखते हैं कि यह रिजल्ट कब तक आना है। तो यहाँ जो
न्यू अपडेट आया था वह 3 नए अपडेट थे। एक तो फॉर्म भरने को लेकर कि किस तरह से आगामी परीक्षाओं में आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप जो है कि फॉर्म फिलअप कर सकें। दूसरा जो अहम सूचना था वह 67वीं बीपीएससी को लेकर था कि उसका परीक्षा का नोटिफिकेशन कब तक आना है। 20 सितंबर तक जो है बताया जा रहा है आयोग की तरफ से कि यह नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण सूचना था वह बीपीएससी 65वीं को लेकर था। जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है वह काफ़ी एडिटिंग मोड में है कि किस तरह से समय जो है लग रहा है। काफ़ी समय हो गया है उन्हें इंटरव्यू देते हुए, अब उन्हें अंतिम परिणाम का इंतज़ार है। तो वो भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द उन्हें परिणाम देखने को मिले और उन्हें सफलता प्राप्त हो। इसमें जो महत्वपूर्ण है कि डिप्टी कलेक्टर के 30 पद हैं और डीएसपी के 62 पद निर्धारित किए गए हैं। तो काफ़ी बेसब्री से उन लोगों को भी इंतज़ार होगा इस रिजल्ट का। तो यह भी रिजल्ट जल्द प्रकाशित करने का वादा आयोग के तरफ से किया गया है। देखते हैं कि कब तक यह रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें गौर करने वाली बात यह है कि जब भी आगामी परीक्षा होगी, बीपीएससी की नोटिफिकेशन जारी होगा, परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, तब आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक मौका अवश्य आयोग के तरफ से स्वतः उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे आप जो भी त्रुटि करे होंगे फॉर्म भरते समय आप उसको सुधार सकते हैं। यूपीपीसीएस में आपको पता होगा कि यह पहले से प्रावधान रहा है कि आप एक बार चेंज कर सकते हैं। बीपीएससी ने भी अब उसी पैटर्न को अपनाते हुए एक बार जो है कि मौका दिया है। तो यह काफ़ी अच्छी बात है। कई बार लोगों को आर्थिक नुकसान हो जाता था इससे, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। और जब भी आपको परीक्षा फॉर्म भरते समय अगर कोई त्रुटि होती है तो आप इसे अप्लाई करेंगे और अपने कलीगियों को भी इस बारे में सूचित करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि नोटिफिकेशन काफ़ी लेंदी होता है। लोग नोटिफिकेशन को पढ़ते नहीं हैं और सतही जानकारी के आधार पर फॉर्म भर देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको पता है कि सीडीपीओ के संदर्भ में कई सारे स्टूडेंट को इसलिए बाहर कर दिया है कि उन्होंने ओवर एज लिमिट के बावजूद फॉर्म भरा था। तो आखिर वे कौन लोग थे? ज़रूर वे वही लोग थे जो नोटिफिकेशन सही से पढ़े नहीं थे। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने सारी जानकारी जो आयोग की तरफ से अपडेट करवाया गया था मैंने आपको बता दिया है। निसंदेह आप इसे अपने कलीगियों को भी ज़रूर बता देंगे ताकि वह परीक्षा फॉर्म भरते समय इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मैंने कुछ वीडियो यूपीएससी यूपीपीसीएस के ऊपर बनाया है जो काफ़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैंने उन कोर टॉपिक्स और चैप्टर्स का एक श्रृंखला तैयार किया था जिससे आगामी परीक्षाओं में अति संभावित प्रश्न बनने की उम्मीद है। तो आप उन्हें एक बार देख लेंगे। उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ बीपीएससी के ध्यान में रखते हुए वहाँ कुछ क्विज करवाए जा रहे हैं और समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन है वहाँ अपडेट किए जाते रहे हैं। साथ ही आगामी समयों में हम वहाँ कुछ प्रैक्टिस सेट जो है कि डालेंगे, आप उसे भी देख सकते हैं जो आपको आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार हो सकती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था बताने के लिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।